हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी, मैं ले आई हूँ विमेन कुक वन शॉट लव स्टोरी। इस स्टोरी का नाम लव कनेक्शन है। ये स्टोरी रिक्वेस्टेड लव स्टोरी है जो कि विमेन कुक की है। तो चलिए स्टोरी के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ और उनके कैरेक्टर से मिला देती हूँ। ये है वी, फर्स्ट फीमेल लीड कैरेक्टर। इसका नेचर ये बहुत ही नॉटी एंड काइंड है। ये है जिमिन, सेकंड फीमेल लीड कैरेक्टर। इसका नेचर ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड एंड बहुत काइंड है। ये है जंगकुक, स्टोरी के मेल लीड कैरेक्टर्स का नेचर ये नॉटी भी है, फ्लर्टी भी है और काइंड भी है। ये है नामजिन, जंगकुक की मॉम डैड। ये है यिनवो, वी के डैड। वी की मॉम नहीं है बिकॉज उनकी डेथ वी की बचपन में ही हो गई थी, इसीलिए वी के डैड ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था ताकि उसे उसकी मॉम की कमी ना खले। ये है वायन एंड जीहो, जिमिन के मॉम डैड। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और ये एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और खुद से पहले एक दूसरे की खुशी देती हैं। इन तीनों की फैमिली फ्रेंड, जिसमें से विमेन की फैमिली रिलेशन में है और जंगकुक की फैमिली फ्रेंड्स है। इन तीनों की फैमिली की फ्रेंडशिप की वजह से ये तीनों बचपन से ही साथ में रहे हैं और एक दूसरे के पक्के फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली आर्मी, इस स्टोरी में होता क्या है कि दोनों ही फ्रेंड को एक ही इंसान से प्यार हो जाता है जो कि जंगकुक है, और इन दोनों फ्रेंड्स को पता भी नहीं था। जब इन्हें पता चलेगा कि ये दोनों एक ही इंसान से प्यार करती हैं, तब इनका रिएक्शन क्या होगा वो जानने के लिए देखते हैं। जंगकुक का बर्थडे होता है, इसीलिए सभी लोग उसके घर में आए होते हैं। हाय, आप लोग इतना लेट हो गए? आप लोग अपने बेटे के बर्थडे में इतना लेट हो गए, मैं बहुत नाराज हूँ। आई एम सॉरी यार, तुम तो जानते हो ना कि यहाँ पर कितना ट्रैफिक होता है। उसी ट्रैफिक में मैं फंस गया था, इसीलिए लेट हो गया। अब मैं क्या बोलूं, सेम कंडीशन मेरी भी थी, मैं भी ट्रैफिक में ही फंस गया था, इसीलिए लेट हो गया। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम लोग आ तो गए हो, मैं बहुत खुश हूँ। हाय अंकल, हाउ आर यू? हाय अंकल, हाउ आर यू? अरे ते बेटा, जिमिन बेटा, तुम दोनों बहुत प्रीटी लग रही हो। थैंक यू अंकल। वैसे अंकल, जंगकुक कहाँ है? अरे हाँ, याद आया। तुम्हें पता है जंगकुक तुम दोनों को कब से वेट कर रहा है? उसने सारे घर को अपने सर पर उठा रखा कि जब तक तुम दोनों नहीं आओगे वो केक नहीं कटता रहेगा। जाओ अपने रूम में उससे मिल लो, तुम दोनों को देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। ओके अंकल, चलो जिमिन। हाँ चलो। फिर विमेन जंगकुक के कमरे में जाती है और आर्यन अपने गेस्ट को देखने में लग जाता है। जैसे ही विमेन जंगकुक के रूम में पहुंचते हैं, जंगकुक को देखकर जिमिन की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वाह, जंगकुक इतना क्यूट लग रहा है। हाय जंगकुक, तुम बहुत ही प्यारे लग रहे हो। ओह, तुम दोनों आ गई, आई एम सो हैप्पी। अब हम आ गए, अब तो केक कट करोगे ना? यस ऑफ कोर्स, अब मैं केक जरूर कट करूंगा। फिर ये दोनों खुशी के मारे उछलने लगते हैं, लेकिन जिमिन सिर्फ जंगकुक को देख रही थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। जिमिन, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ हमारे साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। आज तो मेरा बर्थडे है ना। हाँ, हैप्पी बर्थडे जंगकुक। थैंक यू सो मच। बेटा अब खेलना बाद में, पहले चलो केक कट कर लो, सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं। ओके आंटी। चलो जिमिन, चलो वी पहले केक कट कर लेता हूँ, उसके बाद हम एंजॉय करेंगे। सभी नीचे आते हैं और जंगकुक केक कट करता है और सभी एंजॉय करते हैं। उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी गेस्ट चले जाते हैं। सिर्फ जिमिन और वी की फैमिली रुकती है, वो सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी आर्यन के पास एक कॉल आता है। हेलो सर। क्या सर? पर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा सर। ओके सर, मैं देखता हूँ। क्या हुआ आर्यन, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, किसका कॉल था? एक्चुअली ये मेरे बॉस ने कॉल किया था। मेरा ट्रांसफर हो गया है यूएस में और हमें कल ही जाना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो आर्यन? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे जो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, अब वो कैसे रहेंगे? आई एम सॉरी जेहो, मैं भी समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, हमें जाना ही होगा। और ये 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं 15 साल के बाद ही वापस आ सकता हूँ। आर्यन, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ बात तुम्हारे करियर की है। तुम्हारा करियर खराब नहीं होना चाहिए। और रही बात बच्चों की, हम उन्हें किसी न किसी तरीके से समझा लेंगे। ओके, तो फिर हमें अभी से पैकिंग करनी होगी, क्योंकि कल सुबह की फ्लाइट है। जिनू से कह देता हूँ कि वो जंगकुक को समझा कर रेडी कर ले, और आप भी अपनी बेटी को समझा लेना। ओके, तुम फिक्र मत करो, हम अपनी बेटी को समझा लेंगे, तुम बेफिक्र होकर जाओ। फिर सभी अपने बच्चों को समझाते हैं। जंगकुक बहुत रोता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। सारी तैयारियां हो जाती है और मॉर्निंग हो जाती है और जिमिन और वी की फैमिली जंगकुक की फैमिली को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आते हैं। सभी फैमिली मेंबर्स आर्यन और जिन को बाय बोल रहे थे और जंगकुक जिमिन और वी को बाय बोलते हुए कहता है, देखो तुम दोनों सैड मत हो, मैं वापस आऊंगा तो, और जब आऊंगा तब हम फिर साथ हो जाएंगे। लेकिन हाँ, तब तक के लिए मुझे भूलना मत, उसके लिए हमें एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। लेकिन जंगकुक, अगर तुम्हें यूएस में तुम्हारे नए स्कूल में तुम्हें नए फ्रेंड्स मिल गए तो तुम हमें भूल गए तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम दोनों को नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम दोनों ही हमेशा रहोगी। लेकिन हाँ, तुम दोनों मुझे लेटर लिखते रहना, ताकि मैं तुम दोनों को ना भूलूं और तुम दोनों भी मुझे ना भूलो। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम दोनों रोज मुझे लेटर भेजोगी। ओके, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम नहीं भूलेंगे। हाँ, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें लेटर लिखना कभी नहीं भूलूंगी। जंगकुक बेटा, चलो फ्लाइट का टाइम हो गया, वरना हम लेट हो जाएंगे। ओके, मैं चलता हूँ।
मम चलो, बाय जंकुक, आई मिस यू। फिर सभी एक दूसरे को बाय बोलते हैं। फिर जंकुक की फैमिली यूएस चली जाती है। जिमिन जंकुक को रोज लेटर लिखती थी, लेकिन ते भूल जाती थी। जंकुक को बुरा न लगे इसलिए जिमिन अपने लेटर में ते का नाम लिखकर भेजती थी, जिससे जंकुक को लगता था कि वो लेटर ते भेज रही है। लेटर के थ्रू एक दूसरे से बात करते करते इनमें प्यार हो जाता है। I took a pill in Ibiza. बेटा हमारा 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, अब हमें वापस जाना होगा। सारी तैयारियां हो गई है, अब हमें जल्दी निकलना होगा वरना हम फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे। सब हमारा वेट कर रहे हो। ओके डैड चलिए। फिर ये सभी कोरिया वापस आ जाते हैं, जहाँ ते के घर में सभी इनका वेट कर रहे होते हैं। वी मैं तो बहुत नर्वस हूँ। पता नहीं जंकुक कैसा दिखता होगा, वो बहुत ही हैंडसम हो गया होगा ना। हाँ हैंडसम तो वो हो गया होगा, पर मुझे लगता है ना कि वो हमें भूल गया होगा और बहुत रूड हो गया होगा, क्योंकि जो भी यूएस जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं सभी रूड हो जाते हैं, तो वो भी हो गया होगा। और तू इतना नर्वस क्यों है? ऐसा लग रहा है कि जैसे जंकुक नहीं आ रहा, तेरा होने वाला क्यों से आ रहा हो। नहीं ऐसी बात नहीं, इतने सालों से देखा नहीं ना, इसीलिए मैं नर्वस हूँ। ओके चलो बाहर चलते हैं, लगता है वो आ गया। क्या सच में? जल्दी चलो। जिमिन तुम तो बहुत खुश हो, क्या बात है? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तू तो जानती है ना कि हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तू उससे मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं है क्या? मैं हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहती हूँ वो कैसा दिखता है और उसका नेचर कैसा हो गया है। मैं देखना चाहती हूँ कि वो पहले जैसे रहा कि बदल गया है। मेरी सारी फ्रेंड्स कहती हैं कि विलायती लड़के बिगड़े हुए होते हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो वैसा है या नहीं। अब चल नीचे चलते हैं, लगता है अंकल आ गए हैं, कार की आवाज आ रही है। फिर जिमिन और वी नीचे आती हैं। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है। फिर सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को हाय बोलते हैं और गले लगते हैं। वाह जंकुक बेटा तुम तो बहुत ही हैंडसम हो गए हो। अरे नहीं अंकल, मुझसे ज्यादा तो आप हैंडसम हो गए। अरे नहीं बेटा, अब मैं कहाँ हैंडसम हूँ। अच्छा बेटा क्या तुम पहचान सकते हो इसमें से कौन सी बी है और कौन सी जिमिन? मैं भी तो देखूं कि इतने सालों बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को पहचान पाते हो या नहीं। ये सब कोर्स आंटी, मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। फिर जंकुक विमेन के पास जाता है। मैं जिससे इतना प्यार करता हूँ, भला मैं उसे कैसे नहीं पहचान पाऊंगा। फिर जंकुक जिमिन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे जिमिन की हार्ट बीट बढ़ जाती है और उससे कहता है, वी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस किया? जंकुक के मुंह से वी का नाम सुनकर जिमिन सैड हो जाती है। क्या वी, यानी कि तुम मुझे नहीं पहचान पाई जंकुक? लोग सही कहते हैं, विलायती लड़कों को मेरे जैसे लड़कियां पसंद नहीं आएंगी, उनको सिर्फ वी जैसी लड़कियां पसंद आएंगी जो कि नॉटी हो। क्या हुआ वी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो क्या बोलेगी, वो वी थोड़ी ना, वो तो जिमिन है। आप गलत मिस्टर। सो आप नहीं पहचान पाए, आप भूल गए हो। मुझे पता था कि तुम हमें भूल जाओगे और ऐसा ही हुआ, तुम हमें नहीं पहचान पाए। क्या ये जिमिन है? आई एम सॉरी जिमिन। इतना बोलकर जंकुक जिमिन का हाथ तुरंत छोड़ देता है। नो नो इट्स ओके, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? आखिर तुमने हमें बचपन में देखा था, तो आप कैसे पहचान पाओगे? क्यों नहीं पहचान पाएगा, आखिर ये हमारा बेस्ट फ्रेंड था, तो हमें क्यों नहीं पहचान पाए तुम बहुत बोल रही हो, तुम मुझे तंग कर रही हो ना, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मैं बाद में दूंगा। हाँ तो मिस्टर जंकुक, आप हमें नहीं पहचान पाए, आप बताइए आपको क्या पनिशमेंट दी जाए? छोड़ो बेटे, वो इतने सालों बाद वापस आया है, वो थक गया होगा, उसे रेस्ट करना चाहिए और तुम उसे पनिशमेंट देने को कह रही हो। ओके तुम कह रही हो तो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी बात कभी नहीं टालती। ओके बच्चे तुम जाकर जंकुक को उसका रूम दिखा दो, वो थक गया होगा, उसे रेस्ट की जरूरत है, उसे ले जाओ। ओके आंटी चलो जंकुक। ओके चलो। फिर विमेन जंकुक को उसके रूम में ले जाती हैं। थैंक यू सो मच जिमिन। जिमिन मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? तुम एक बार बोलो तो तुम जो कहोगे वो मैं कर दूंगी। ज्यादा कुछ नहीं, क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफी बना सकती हो? वो क्या है ना कि मैं तुम्हारी हाथ की कॉफी पीना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो रहने दो। इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है, उल्टा और मुझे खुशी होगी। ओके मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। वी तुम यही रुको, जंकुक को कुछ भी जरूरत होगी तुम उसे दे देना। क्या मैं? ओके तुम जाओ, मैं यहाँ देखती हूँ। फिर जिमिन जंकुक के लिए कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। उसके बाद तुरंत ही जंकुक अंदर से डोर लॉक कर लेता है। जंकुक ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने डोर अंदर से लॉक क्यों कर लिया? डोर खोलो, मुझे बाहर जाना है। इतना बोलकर वी डोर की तरफ जाने लगती है, लेकिन जंकुक उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और वॉल में पिन कर देता है, जिससे ते शॉक हो जाती है। हाँ जंकुक ये तुम क्या कर रहे हो? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। हाँ तो अब बोलो, तुम
करना चाहिए था, मुझे पनिशमेंट की जरूरत है ना? क्या वो तो बस गलती से निकल गया। आई एम सॉरी। क्या सॉरी? नो नो, सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पनिशमेंट लेनी होगी। क्या पनिशमेंट? नो, मैंने तुम्हें सॉरी बोला ना, मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए। नहीं नहीं, तुमने गलती की है और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, सॉरी से काम नहीं चलेगा। ओके, दो पनिशमेंट, मुझे डर नहीं लगता, मैं कोई भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो मुझे क्या करना है? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम सीधी खड़ी रहो। हैं? भला ये कौन सी पनिशमेंट है? ये तो बहुत आसान पनिशमेंट है, ये तो मैं एक चुटकी में कर लूंगी। ओके, तो फिर सीधी खड़ी रहो और हिलना मत। हाँ? ओके, तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हुई, अब मैं चलता हूँ, मुझे फ्रेश होना है। इतना बोलकर जंकुक रूम का डोर अनलॉक करके बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। हाँ, अभी मेरे साथ क्या हुआ? जंकुक ने ये क्या किया और क्यों किया? क्या हुआ अभी? क्या बड़बड़ा रही है? और जंकुक कहाँ है? जंकुक के लिए मैं कॉफी बना लाई, कहाँ है वो? कुछ नहीं, जंकुक बाथरूम में फ्रेश हो रहा है। क्या फ्रेश हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं कॉफी यहीं रख देती हूँ, वो बाहर आकर पी लेगा। चलो हम उसका बाहर वेट करेंगे। क्या हुआ अभी? तुम इतनी शॉक क्यों लग रही हो? तुमने भूत देख लिया क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो ओके, तो फिर चलो। फिर विमेन नीचे आ जाते हैं। कुछ देर बाद जंकुक फ्रेश होकर बाहर आता है तो उसे अपने टेबल पर कॉफी दिखती है। तो लगता है जिमी ने कॉफी बना के यहाँ रख दी। वैसे भी मुझे कॉफी पीनी थी, मैं पी लेता हूँ। वाओ, जिमी ने क्या कॉफी बनाई? ऐसी कॉफी तो मैंने आज तक नहीं पी। कितनी टेस्टी है। जिमी को थैंक यू बोलना चाहिए, इतनी टेस्टी कॉफी पिलाने के लिए। मैं उसे बोल दूंगा। बेटा, क्या तुम जंकुक को बुला ला सकती हो, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है। क्या मैं? आंटी जिमिन, क्या तुम मुझे बुला लाओगी? वो एक्चुअली मुझे ना अपने रूम में कुछ काम है। ओके बेटा, तुम अपना काम कर लो, जिमिन बुला लाएगी। ओके आंटी, मैं अभी बुला लाती हूँ। फिर जिमिन जंकुक के रूम में जाती है। ये जंकुक डोर क्यों नहीं खोल रहा? शायद सुन नहीं पाया होगा। कोई बात नहीं, मैं ही खोल लेती हूँ। मगर ये डोर क्यों नहीं खोल रहा है? जाम हो गया क्या? मुझे इस पर धक्का देना होगा। लगता है कि कोई डोर नॉक कर रहा है। 1 मिनट, खोलता हूँ। फिर जंकुक डोर खोलने आता है। उधर जिमिन डोर को धक्का देने वाली थी। हाँ, ये डोर कैसे खुल गया? ओह नो, अब क्या होगा? ओह, ये क्या हो गया? जिमिन, क्या तुम ठीक हो? रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। और तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं, वो बात नहीं, मुझे लगा कि तुम्हें चोट लग गई होगी। रिलैक्स, आई एम फाइन। वो एक्चुअली आंटी तुम्हें नीचे बुला रही है, डिनर का टाइम हो गया ना इसलिए। ओके, मॉम से कहो 2 मिनट रुकिए, बस मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आंटी से कह दूंगी, मैं चलती हूँ। फिर जिमिन वहाँ से जाने लगती है। जिमिन, 1 सेकंड रुको। क्या हुआ? तुम्हें कुछ काम है क्या? हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। क्या हुआ जंकुक? थैंक यू सो मच। थैंक यू? पर क्यों? मेरे लिए इतनी टेस्टी कॉफी बनाने के लिए। तुम्हें पता है, ऐसी कॉफी मैंने आज तक कभी नहीं पी। ओह, इसके लिए थैंक यू बोल रहे हो? इसके लिए क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना। और वैसे भी तुम्हारे लिए कॉफी बनाना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा देखो, ऐसा कहोगी तो मैं तुमसे रोज बनवाऊंगा। रोज क्या, मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी कॉफी बना के दे सकती हूँ। क्या हुआ जिमिन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं तो मजाक कर रहा था, मैं थोड़ी ना रोज बनवाऊंगा तुमसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे लिए कॉफी बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो तुम जब भी कहोगे तो मैं बना दूंगी। अच्छा जी, जब आपकी शादी हो जाएगी तब कैसे बनाओगी? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तभी तुम्हारे लिए बना दूंगी। तो तुम मेरे लिए कॉफी बनाने के लिए शादी नहीं करोगी? ये सब कहने की बात है, जब टाइम आता है ना तो तुम खुद रेडी हो जाओगी। एंड हाँ, तुम्हारे लिए लड़का मैं ही देखूंगा। तुम्हें देखने की क्या जरूरत है, बल्कि तुम ही हो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ओहो जंकुक, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? पर लेटर में तो साफ साफ लग रहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। जिमिन, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, क्या तुम किसी से प्यार नहीं करते? ओह, तो तुम्हें जानना है। हाँ, कोई है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं उसी से शादी करूंगा। अच्छा, कौन है वो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा कि कौन है। वाह 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 वाह, आंटी वहाँ वेट कर रही है और तुम दोनों बातों में लगे हो। जिमिन, तुम तो जंकुक को बुलाने आई थी, तुम भी यहीं रह गई। वो क्या है ना, हम दोनों कुछ प्राइवेट बातें कर रहे थे जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी।
अच्छा, ऐसे भी कौन बातें कर रहे थे जो मेरे समझ में नहीं आई? मैंने बोला ना तुम्हें समझ में नहीं आएगी तो नहीं आएगी, और वैसे भी ये बात मेरे और जिमिन के बीच की बात है, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? फाइन, मुझे जानना भी नहीं। चलो नीचे डिनर करो, आंटी वेट कर रही है सबका। हाँ ते चलो, सही कह रही हो तुम, वेट कर रहे होंगे सबका। फिर विमेन कुक नीचे आते हैं और डाइनिंग टेबल पर डिनर करने लगते हैं। हाँ ये जंकुक क्या कर रहा है? तेरा फेस देखो, क्या हुआ थे, तुम डिनर क्यों नहीं कर रही? नहीं वो मुझे पानी पीना था, मैं कर रही हूँ ना डिनर। इसे पानी पीती है, उसके बाद जंकुक फिर वही करता है। हाँ फिर से? ये जंकुक पागल है, कैसी हरकतें कर रहा है। एक सेकंड, मैं अभी मजा चखाती हूँ। आउच! अब तुम्हें क्या हो गया जंकुक? हाँ बोलो जंकुक, क्या हो गया तुम्हें? नहीं वो कुछ नहीं, एक्चुअली मेरे शूज मुझे चुभ रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम इन्हें उतार देना और जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल महसूस हो वो तुम पहन लेना। हाँ मॉम, आप ठीक कह रही हो। हाँ, बड़ा आया था मुझसे पंगे लेना, मुझे जानता नहीं कि मैं तेज हूँ। ओह तो मेरी तेज इतनी तेज है। कोई बात नहीं, इसे तो मैं ही हैंडल कर पाऊंगा। फिर सब डिनर करते हैं और अपने रूम्स में आराम करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही जंकुक ते से बार बार फ्लर्ट करता रहता और धीरे धीरे ते के दिल में भी जंकुक के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन रात में ते पानी पीने के लिए किचन में आती है और ऑलरेडी जंकुक वहाँ था। वो जैसे ही ते को देखता है वो उसे वॉल में पिन कर देता है। हाँ जंकुक, तुम ये क्या करते रहते हो? ते बहुत हुआ, बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सीधे सीधे कहता हूँ, आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। और तुम मुझसे बार बार बचा क्यों करती हो? बोलो ते, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अगर तुम नहीं करती हो तो मुझे बता दो, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। What happened ते? Tell me answer, मुझे बताओ, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। हाँ, ये तुमने क्या किया? यानी कि तुम मुझसे प्यार करती हो? Yes जंकुक, I love you so much, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड हाँ, ये बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाहती थी पर बता नहीं पा रही थी। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तो क्या जो तुमने किया मैं उसे कंटिन्यू करूँ? यस ऑफ कोर्स। ओके बच्चों, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नाम की चीज है या नहीं? और देख, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आंटी आई एम सॉरी आंटी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। जस्ट शट अप। मुझे ये तो पता था कि तुम नॉटी हो, मगर तुम इतनी बेशरम हो ये मुझे नहीं पता था। आंटी आई एम सॉरी आंटी, मैं सच में दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, पर प्लीज आप मुझसे गुस्सा मत होइए। आप कहेंगी तो मैं जंकुक के पास भी नहीं जाऊंगी। आंटी मैं जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ, अगर आप कहेंगी तो मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगी। इनफैक्ट मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या आंटी आंटी लगा रखा है? हाँ, मैं तुम्हारी आंटी नहीं, तुम्हारी मॉम हूँ। मैं दोबारा नहीं करूंगी। क्या आंटी? मॉम रिलैक्स है, मॉम मजाक कर रही है। तुम इतनी जल्दी सीरियस हो गई? क्या मजाक? हाँ बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी सीरियस हो जाओगी, और वैसे भी मुझे पहले से पता है कि जंकुक तुमसे प्यार करता है, और मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि तुम दोनों की शादी करा सकूं। आई एम सॉरी बेटा, मजाक करने के लिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम सीरियस क्यों हो गई? मॉम आपने ऐसा मजाक ही किया है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। आई एम सॉरी बेटा, अब से मैं नहीं करूंगी। एंड हाँ, बहुत रात हो गई है, तुम दोनों जाकर सो जाओ, मैं सुबह तुम्हारे डैड से कल बात करूंगी। ओके मॉम, गुड नाइट। गुड नाइट पे, गुड नाइट मॉम। फिर तीनों अपने अपने रूम्स में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह नामजिन युनवो से ते और जंकुक के रिश्ते के बारे में बात करते हैं और युनवो हाँ कह देता है। जिमिन अपने रूम में थी इसीलिए उसे नहीं पता था। तभी ते उसके रूम में जाती है और कहती है, जिमिन 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 आई एम सो हैप्पी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है जो तुम इतनी खुश हो? जरा मुझे भी बताओ। तुम्हें पता है आज मेरी शादी तय होगी और उसके साथ जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। क्या? ये कब हुआ? और तू किसी से प्यार भी करती है? तूने तो मुझे बताया नहीं। हाँ वो आई एम सॉरी यार, पर मैं क्या करूँ, मुझे कल ही पता चला। उसने मुझे कल ही प्रपोज किया है और मैंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। तुम्हें पता है नीचे हमारे रिश्ते की बात हो रही थी और वो तय भी हो गई। अच्छा, अब इतना सब कुछ बता दिया तो उसका नाम भी बता दे जिसके साथ तेरी शादी तय हुई है। मैं क्या बताऊँ, तू उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। मैं जानती हूँ मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, कौन है वो? यार तू मजाक कर रही है, तू जंकुक को नहीं जानती? जंकुक हमारा फ्रेंड, उसने मुझे कल ही प्रपोज किया और मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया और हमारी शादी भी तय हो गई। सो हैप्पी जिमिन। क्या? जंकुक? हाँ जंकुक, सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड हाँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए आंटी ने हमारा रिश्ता तय कर दिया। जिमिन जिमिन, तुम क्या सोच रही हो? तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ। आखिर तुमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया और वो भी जंकुक के साथ। जंकुक बहुत अच्छा है। आई नो जंकुक बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने उसके साथ शादी करने का फैसला लिया है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर जंकुक आता है। हाय ते, हाय जिमिन। ते, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम्हें आज डेट पे जाना चाहता हूँ, तो तुम रेडी हो जाना। ओके मैं रेडी हो जाऊंगी, तुम जाओ। नहीं तुम अभी चलो, मॉम ने तुम्हें बुलाया ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए। ओके मॉम ने बुलाया, ठीक है चलो।
जिमिन तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी शांत क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नहीं, वो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो इसीलिए। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? एक सेकंड, मैं अभी डॉक्टर बुलाता हूँ। नहीं, डॉक्टर मत बुलाओ, इतनी ज्यादा भी नहीं खराब है। मैंने मेडिसिन ली है, बस आराम करना है। जिमिन तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारी तबीयत भी खराब है? नहीं, वो इतनी ज्यादा तबीयत नहीं खराब थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम जाओ ना, तुम्हें आंटी बुला रही है। ओके, तुम अपना ख्याल रखना। चलो जंको। बाय जिमिन। बाय। फिर टेकुक वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही टेकुक वहाँ से जाते हैं, जिमिन अंदर से डोर लॉक कर लेती है और दीवार से स्लाइड करके बैठ जाती है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? गॉड, आप हमेशा ऐसा मेरे साथ करते हो। मैं जंगुक से कितना प्यार करती थी और आपने उसे भी मुझसे छीन लिया। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ ना, आप सबको छीन लेते हो। मुझे लगता है कि आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। और जंगुक, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर ऐसा नहीं है। मैं भी किससे उम्मीद लगाए बैठी थी। तुम तो विलायती हो ना, तो तुम्हें मेरे जैसे लड़के कहाँ पसंद आएंगे? अब मुझे समझ में आया कि लेटर में तुम जो कुछ लिखते थे सब कुछ झूठ था। ऐसे ही जिमिन रोते रोते सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन जंगुक के रूम में जाती है उसे कॉफी देने के लिए, लेकिन वो दरवाजे पर ही रुक जाती है क्योंकि जंगुक के हाथ में एक लेटर था और वो बोल रहा था, तो इतने सालों से लेटर से बात करते करते कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। और आज हमारी शादी तय हो गई। मैं बहुत हैप्पी हूँ। फाइनली इतने सालों तक मैं तुम्हें नहीं कह पाया और आखिर मैंने कह ही दिया। आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, लेटर में तुम इतनी सुलझी हुई, सीधी और प्यारी बातें करती हो और रियलिटी में बिल्कुल अपोजिट हो, इतनी नॉटी हो। मगर ते, मुझे तुम दोनों में ही बहुत पसंद हो। फाइनली तुम मेरी बचपन की दोस्त से अब मेरी वाइफ बनोगी। जंगुक ये सब कह रहा था कि जिमिन के हाथ से कॉफी का कप गिर जाता है और जंगुक पीछे मुड़ता है। तो जिमिन, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? आराम से, ध्यान कहाँ तुम्हारा? फिर जंगुक जिमिन का हाथ पकड़कर लाता है रूम में और सोफे पर बिठा देता है। तुम्हारी कल ही तबीयत खराब थी और आज ये सब करना जरूरी है, तुमसे किसने कहा? नहीं, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें मेरी हाथ की कॉफी बहुत पसंद है और तुम्हें रोज पीनी है, सो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाई थी। पर सॉरी, ये तो गिरकर खराब हुई। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना लाती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन? कैसा क्वेश्चन? मैंने सुना तुम स्टडी में बहुत अच्छी हो और हर साल टॉप करती हो। हाँ, वो मैं टॉप करती हूँ। हाँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारी आगे की पढ़ाई हमारे कॉलेज में होगी, जो कि यूएस में है। वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और तुम्हारा करियर भी बन जाएगा। मैं शादी से पहले एक बार यूएस जाऊंगा क्योंकि मुझे वहाँ पर काम है, तो सोच रहा हूँ कि तुम भी साथ में चलो और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। वहाँ पर तुम्हारा मैं एडमिशन करवा दूंगा। पर जंगू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मुझे पता है तुम यहाँ रहकर करियर बना सकती हो, बट वहाँ पर तुम्हारा करियर और भी अच्छा हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और हाँ, तुम अकेले रहने की फिक्र मत करो, ते तुम्हारे साथ रहेगी। शादी के बाद हम वहीं रहेंगे ना, तुम हमारे घर में रहना। नहीं, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। अगर मैं वहाँ पढ़ूंगी तो मैं हॉस्टल में रुकूंगी। पर क्यों? मेरा घर होते हुए तुम हॉस्टल में क्यों रुकोगी? तुम हमारे घर रुकोगी। प्लीज जंगुक, डोंट फोर्स मी। और अगर तुमने जिद किया ना तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं सारी पढ़ाई यहीं पर कंप्लीट करूंगी। नो, ऐसा मत करना। ओके, तुम हॉस्टल में रुक जाना। अच्छा, ये तो छोड़ो जंगुक, तुम्हारे हाथ में लेटर कैसे है? तुम कैसी बातें कर रहे थे? हाँ, वो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। और तुम मुझे बताओ, तुम मुझे लेटर क्यों नहीं लिखती थी? बल्कि हमने बचपन में प्रॉमिस किया था। और तुम्हें पता है, ते मुझे रोज लेटर लिखती थी और लेटर के जरिए हम दोनों में प्यार हुआ है। मैं उसे लेटर में कभी नहीं कह पाया, बट मैंने उसे सामने से कह दिया। क्या तुमने कभी उसे बताया कि तुम उसे लेटर के जरिए प्यार करते थे? नहीं, मैं उसे क्यों बताऊंगा? और वैसे भी ये कोई बताने वाली बात है। जब यूएस में था और उसका लेटर पढ़ रहा था, तभी मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो भी मुझसे प्यार करती है। और ऐसा ही हुआ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। शुरू में तो उसने कुछ नखरे दिखाए थे, मगर बाद में वो मान गई। ओह, ये तो अच्छी बात है। वैसे जंगू, मुझे जाना है, मुझे एक काम है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। फिर जिमिन अपने रूम में चली जाती है। ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं तो ते के नाम पर लेटर लिखती थी ना, तो जंगू को तो ऐसा ही लगेगा कि ते लिखती है। यानी कि जंगू ते से नहीं, मुझसे प्यार करता है। मगर अब कुछ नहीं हो सकता, ते भी उससे बहुत प्यार करती है और मैं उसकी खुशी छीन नहीं सकती। ते ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैं उसकी खुशी छीन लूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं उसकी खुशी के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दूंगी। फिर जिमिन किसी को कुछ नहीं बताती है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सब लोग हॉल में बैठे थे, तभी जंगुक अपने स्कूल की बात बताने लगता है। एक दिन मेरे सीट पर एक लड़का बैठ गया था। मैंने उसे हटने को कहा तो वो हटा ही नहीं। तो वो जब टॉयलेट में गया तो मैंने उसे बाहर से लॉक कर दिया। वो बहुत चिल्ला रहा था, पर मैंने खोला ही नहीं और उल्टा मैं वहाँ से भाग गया। फिर टीचर को पता चल गया। पता है मेरे साथ क्या हुआ? फिर टीचर ने तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर ग्राउंड के 10 चक्कर लगवाए। तुम्हें मजा तो आया होगा ना? ये बात सुनते ही सभी जिमिन की तरफ शॉकली देखने लगते हैं और जंगुक तो कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाता है। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? हाँ जिमिन, तुम्हें कैसे पता चला? ये तो यूएस में हुआ था ना, तो तुम्हें कैसे पता चला? वो एक्चुअली मैंने गेस किया। यूएस में ऐसे ही होता है ना, वहाँ तो पनिशमेंट देते नहीं, पनिशमेंट के तौर पर सिर्फ ग्राउंड के चक्कर लगवाते हैं, इसीलिए मैंने गेस किया। वाह जिमिन, तुमने तो एकदम करेक्ट गेस किया। हाँ, वो एक्चुअली मुझे काम है, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन जंगुक के मन में शक पैदा हो जाता है। हाँ, जिमिन ने इतना करेक्ट गेस किया, पर
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है जो मुझे नहीं पता है। जंगकुक तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, तुम बताओ। तुम इसका आंसर नहीं दे सकती थी, बल्कि तुम जानती हो। हैं? पर मुझे क्यों पता होगा? तुम मुझे क्यों बताते हो? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें तो पता ही होना चाहिए ना। तुम ना पागल हो गए हो। भला मुझे क्यों पता होगा? तुम तो यूएस में थे ना। क्या? एक मिनट के मुझे तुमसे एक क्वेश्चन करना है। हाँ बोलो ना, तुम्हें क्या पूछना है? देखो, तुम जो मुझे लेटर लिखती थी वो तो मैंने संभाल के रखा है, पर मैं तुम्हें लिखता था वो लेटर दिखाओ मुझे। क्या? पर कैसा लेटर? मैं तो तुम्हें कोई लेटर ही नहीं लिखती थी। क्या तुम मजाक कर रही हो? पर मैं मजाक नहीं कर रहा। आई एम सीरियस। मुझे वो लेटर चाहिए जो मैं तुम्हें लिखता था। मुझे दो। तुम ये क्या बोले जा रहे हो? किस लेटर के बारे में बात किए जा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तुम पागल हो गए हो। इतना बोलकर ते वहाँ से चली जाती और जंगकुक सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है। अब ते को उस लेटर के बारे में पता क्यों नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गलत हो रहा है। और शायद इन सब के बारे में जिमिन जानती है। मुझे जिमिन से पूछना होगा। फिर जंगकुक जिमिन के कमरे में जाता है, लेकिन वो बाहर ही रुक जाता है। वो देखता है कि जिमिन कुछ लेटर्स को हाथ में लिए हुए कहती है, जंगकुक तुम्हारे भेजे हुए सारे लेटर मैंने संभाल कर रखा है और मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे मेरी जान से भी ज्यादा कीमती तुम्हारे भेजे हुए लेटर्स हैं। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनूं, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताऊं, मगर ये सब अब पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ते से प्यार करते हो और ते भी तुमसे प्यार करती है। इसलिए मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। मगर सच तो यही है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और आज से नहीं बचपन से करती हूँ। जिमिन, जो तुम कह रही हो क्या वो सच है? जंगकुक की आवाज सुनकर जिमिन घबराते हुए पीछे मुड़ती है। क्या जंगकुक, तुम यहाँ कैसे? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, टेल मी आंसर। वो कुछ ऐसा नहीं है, मुझे पागल समझ रखा। फिर से मुझे झूठ बोल रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो मुझसे? एंड टेल मी आंसर, मुझे आंसर दो। तुम मुझे बताओ कि तुम लिखती थी लेटर या फिर ते? मेरी बात तो सुने, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट शट अप। अगर तुमने मुझे अभी आंसर नहीं दिया ना तो मैं अभी इसी वक्त वापस यूएस चला जाऊंगा। नहीं प्लीज, ऐसा मत करना। ते बहुत सैड हो जाएगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर तुम चले गए तो वो नहीं रह पाएगी तुम्हारे बिना। अभी भी तुम मेरा आंसर नहीं दे रही हो। ये मेरा आंसर नहीं है। मैंने तुमसे क्वेश्चन किया है कि तुम लेटर लिखती थी या फिर ते। मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं ही लिखती थी लेटर, ते नहीं। मगर तुम्हें हर्ट ना हो इसीलिए मैं लेटर पर ते का नाम लिख देती थी। क्या? इतना बड़ा धोखा? और तुमने मुझे दिया है? बोलो जिमिन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, ते तुमसे करती थी, इसीलिए। और वैसे भी ते तुम्हारे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, तो तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। ओह, तो मुझे तुम बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और क्या कह रही हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ठीक है, मैं ते ही से शादी करूंगा। और हाँ, मेरे शादी में जितने भी अरेंजमेंट्स होंगी ना वो सब तुम करो। क्यों? मैं ही क्यों करूंगी? घर में इतने सारे लोग हैं, कोई भी कर देगा, पर मैं नहीं करूंगी। देखो, अगर तुम अरेंजमेंट्स करोगी तभी मैं शादी करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। ये लोग बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर ते आती है। हाय गाइस, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? वो ते मैं जिमिन से कह रहा था कि हमारी शादी की सारी अरेंजमेंट ये करेगी, पर देखो ये मान नहीं रही है। तुम ही समझाओ उसे, शायद तुम्हारी बात मान ले। तो जंगकुक, तुम उसे फोर्स क्यों करे? अगर वो नहीं करना चाहती तो रहने दो। और वैसे भी शादी की अरेंजमेंट्स करने में बहुत थकावट होती है, तो वो थक जाएगी, उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो क्यों करेगी? हाँ ते सही कह रही हो। भला तुम्हारे लिए वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करे? सही कह रही हो। नहीं, मैं अगर अपने फ्रेंड की शादी की अरेंजमेंट करूँ तो ये मेरे लिए टाइम वेस्ट नहीं है, मुझे और अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। और वैसे भी मेरी फ्रेंड की खुशी में मेरी खुशी है। ओह, यानी कि तुम हमारी शादी की अरेंजमेंट कर रही हो, है ना? हाँ, मैं कर रही हूँ, बिकॉज मेरी फ्रेंड की शादी की खुशी मुझसे ज्यादा किसको होगी? ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आज से ही काम पे लग जाओ। आज हमें ड्रेस सिलेक्ट करने जाना है, तो तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे लिए और ते के लिए ड्रेस सिलेक्ट करो। यस ऑफ कोर्स, मैं जरूर चलूंगी। चलो। ओह जिमिन, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए। तुम सच में मेरी बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट फ्रेंड हो। तुम चाहे जो कहो जिमिन, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और ये बात मैं तुम्हारी जुबान पर ला करूंगा। और मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक अपनी फीलिंग्स छिपा पाती हो। फिर तीनों मॉल में जाते हैं ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए। जंगकुक बार-बार जिमिन के सामने ते से फ्लर्ट करता है, जिससे जिमिन को बहुत हर्ट हो रहा था। ते बेबी, तुम इस ड्रेस में कितनी हॉट लग रही हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। और जंगकुक, तुम कितनी बेशरम हो, दिख नहीं रहा कि जिमिन यहाँ बैठी है और वो हमारी बातें सुन रही है। वो हमारे बारे में क्या सोच रही होगी? क्या सोच रही होगी? और वैसे भी तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, सो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो कोई कुछ नहीं कहेगा तो तुम ऐसी बातें करोगे, बेशरम कहीं की। ते मैंने तुम्हारे लिए और जंगकुक के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर दी है, बस तुम इन्हें पैक करके घर ले आना। मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए। अच्छा जिमिन, तुम घर पर जाओ और रेस्ट करो, मैं ये ड्रेस पैक करके घर ले आऊंगी। ओके थैंक यू ते, मैं जा रही हूँ, बाय। फिर जिमिन मॉल से बाहर निकल आती है। मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं उसे नहीं देख सकती किसी और के साथ। मैं क्या करूं? ऐसा मेरे साथ हमेशा क्यों होता है? मैं हमेशा हर्ट होती हूँ, गॉड मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हैं। बस मैं और ये पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊंगी। आई रियली लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। क्या ये जिमिन सच है? तुम जंगकुक से प्यार करती हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसा तुम सोच रही हो
ऐसा कुछ नहीं है। बस जिमिन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी इतनी खास फ्रेंड मुझे धोखा देगी। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अब ये फालतू के एक्सक्यूज देने का कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है कि तुम जंगकुक से प्यार करती। तुमने ऐसा क्यों किया जिमिन? अगर तुम्हें जंगकुक पसंद था तो मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आती। मगर तुमने ऐसा नहीं किया। ऐसा तुमने क्यों किया जिमिन? मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और वैसे भी सिर्फ तुम मुझसे प्यार करती हो इतना काफी नहीं है, जंगकुक को भी तुमसे प्यार करना होगा। मैं करता हूँ जिमिन से प्यार। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ये सच है कि मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और जिमिन भी मुझसे प्यार करती है। क्या? इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे चीट किया। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड मुझे चीट करेंगे। नहीं तो जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या है। अब क्या रह गया बताने को? मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। फिर जिमिन तेरे को सारी बात बता देती है, जो कुछ भी हुआ। क्या? यानी कि वो मैं थी जो तुम दोनों के बीच में आ रही थी। बट डोंट वरी, अब ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो तुम दोनों की शादी होगी। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमारे बीच में नहीं आ रही थी। इनफैक्ट तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। वो मैं थी जिसने ये बात छुपाई थी। अगर मैं उसी वक्त बोल देती तो आज ये सब नहीं होता। आई एम सॉरी। और जंगकुक की शादी तुम्ही से होगी। तुम उससे प्यार करती हो ना, और वो भी तुमसे प्यार करता है, इसीलिए तुम्हारी शादी उसी से होगी। जंगकुक मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है, इसलिए तुम्हारी शादी उससे होगी, मुझसे नहीं। अरे बेटा भी तुम रो क्यों रही हो? और सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम, हमें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक्चुअली हुआ यूं कि फिर जेके जिनको सारी बात बता देता है। क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं? कोई बात नहीं, घर चलो, इस बारे में हम घर में बात करेंगे। यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं। फिर सभी घर वापस चले जाते हैं। घर जैसे पहुँचते हैं, जिन सबको बुलाती है और सारी सच्चाई बता देती है। जिन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शादी से पहले ये सच्चाई बाहर आ गई। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि अब हम करें क्या? जंगकुक की शादी किसके साथ कराएं? वी के साथ या जिमिन के साथ? इस प्रॉब्लम का केवल एक सलूशन है। हमें जंगकुक से पूछना होगा कि वो किससे शादी करना चाहता है। बोलो बेटा जंगकुक, तुम किससे शादी करना चाहते हो? तेरे के साथ या जिमिन के साथ? ये जंगकुक, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड हाँ, ये बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाहती थी, पर बता नहीं पा रही थी। मगर बोलो बेटा जंगकुक, तुम्हारा फैसला आखिरी फैसला होगा। मैं नहीं जानता अंकल, मुझसे मत पूछिए। अब ये फैसला इन दोनों पर रखिए, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए ये फैसला इन दोनों पर ही रखिए। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। तेज जिमिन, अब तुम दोनों आपस में सोच लो कि तुम दोनों में से कौन जंगकुक से शादी करेगा। ओके डैड, हम सोच के बताएंगे, हमें कुछ टाइम चाहिए। ठीक है बेटा, तुम दोनों को 2 दिन का टाइम मिलता है, तुम दोनों सोच लो। इतना कहकर जो अपने रूम में चला जाता है और सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सभी लिविंग रूम में इकट्ठा होते हैं विमेन का आंसर सुनने के लिए। मगर जिमिन और वी चुप रहती है, कुछ बोलते ही नहीं है। बोलो बेटा, तुम दोनों चुप क्यों हो? हम क्या बोले आंटी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पर मुझे समझ में आ गया थे, तुम शादी करोगी जंगकुक से। नहीं जिमिन, मैंने भी सोच लिया, तुम शादी करो। नहीं तुम। नहीं जिमिन, तुम। ये दोनों ऐसे बहस किया करती हैं, तभी जंगकुक चिल्लाता है, शांत हो जाओ तुम दोनों। देखो, ना तुम्हें करनी है और ना तुम्हें करनी है। ठीक है, फिर मैं यूएस वापस चला जाता हूँ। वहाँ कोई गोरी चिट्टी लड़की देखकर वहीं शादी करूंगा। जान से ना मार दूंगी। बेटा, तो तुम दोनों अपना फैसला सुनाओ ना। हमने फैसला कर लिया आंटी। अच्छा बेटा, तो अपना फैसला सुनाओ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम दोनों एक दूसरे से हर चीज शेयर करते हैं। तो हम तुम्हें शेयर कर लेंगे। क्या मतलब? बुद्धू, मतलब कि मैं और जिमिन, हम दोनों एक तुमसे शादी करेंगे। देखो जंगकुक, हम दोनों एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते, तो आखिरी फैसला तुम्हारा होगा कि तुम हम दोनों से शादी करोगे या नहीं। हाँ, मैं तुम दोनों से शादी करूंगा। इससे तो मेरे लिए और भी अच्छा होगा, मुझे डबल केयर मिलेगी। बेटा ये तो ठीक है, तुम लोग अभी तो कह रही हो, मगर बाद में तुम दोनों लड़ोगी तब। डोंट वरी आंटी, हम नहीं लड़ेंगे, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो हम कभी नहीं लड़ेंगे। हम साथ में मिलजुल कर रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, हम इनकी शादी कल ही कराएंगे। तुम ठीक कह रहे हो चलो, मैं, युनवो और तुम तीनों मिलकर इस शादी की जल्दी से तैयारी करवा देंगे और कल शादी करवा देंगे। बच्चों, अब तो तीनों हैप्पी हो ना? हाँ आंटी, हम बहुत खुश हैं। और जिमिन, अब तो तुम अपनी स्टडी यूएस में करोगी ना? हमारे घर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? हाँ जंगकुक, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जंगकुक, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। सिर्फ तुम्हें केयर डबल नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें पनिशमेंट भी डबल मिलेगी। हाँ? ओ नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं। एक पकड़ेगी तो दूसरी मारेगी। ओ गॉड, मुझे इन दोनों को सहने की ताकत देना। ये बात सुनते ही सभी हंसने लगते हैं।
खत्म होती है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।